हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। तो चलिए हम आज शुरू कर देते हैं। तो आज का टाइटल से ही आज आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बेस्ट क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स। तो जैसे कि मैं आपको पहले स्टॉक बताऊं, इससे पहले मैं कुछ गाइडलाइंस बताना चाहूँगा आपको। इन स्टॉक्स को फॉलो करने का नतीजा क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हम ये इस चीज़ के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जो है, हमें स्टॉक किसी भी हम कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, जब हमें उस कंपनी का बिहेवियर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि होता क्या है कि लोग, मैं अभी लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ जो बेस्ट क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स है, वो आप उसको देख के इन्वेस्ट तो कर देंगे लेकिन उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं एक चीज़ आपको अभी बताना चाहूँगा, ये रिस्क क्या होता है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस कंपनी में रिटर्न तो सारे देखते हैं कि रिटर्न इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन हमें रिस्क भी कैलकुलेट करके चलना पड़ता है कि कितना रिस्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मिड कैप क्वालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिस्क बताना चाहता हूँ। अगर ये मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स में क्या होता है कि 10 से 30% तक की गिरावट आराम से आ जाती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 10 से 30% गिरा हुआ देख कर भी झेल सकते हैं, मार्केट में टिक सकते हैं, तो ही इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, तो ही इन स्टॉक्स में जाइएगा। नहीं तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ में। उधर क्या होता है कि बहुत मुश्किल से ये 5-10% भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चार्ट मेरे को दिखाने का मकसद ही यही था कि पहले आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उस स्टॉक का नेचर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बात करने जाएंगे मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स के बारे में। ये क्या है कि 10 से 15, 20, 30% तक आराम से करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब लोग बोलेंगे कि अगर ये इतना गिर जाते हैं तो हम इन्वेस्ट क्यों करें, ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये आपको चार्ट से ही क्लियर होता होगा। ये लार्ज कैप कंपनी में क्या है कि लो रिस्क है, तो रिटर्न भी कितना है, लो। ठीक है दोस्तों, तो मिड कैप क्वालिटी में क्या होता है कि रिस्क लिमिटेड रहता है, लेकिन रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, 50%, 60%, 100, 200% आपको एक साल में मिल जाते हैं। 300, 400% के भी रिटर्न देखे हैं मैंने मिड कैप क्वालिटी जैसी कंपनी में। और स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है कि 15 से लेकर 50% तक इजीली गिरावट हो जाती है। तो मैं उसमें सजेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि अभी बिगिनर्स इसमें जाएं, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमारा पोर्टफोलियो अगर 10% भी नीचे आ जाता है तो हमें डर लगने लग जाता है। तो इसी चीज़ को हमें मिनिमाइज़ करना है, इसीलिए मैं आज आपको मिड कैप क्वालिटी के थोड़े स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होएगा स्टॉक मार्केट को लेकर, और आगे आप अपनी लॉन्ग टर्म की जर्नी को थोड़ा अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये, हाँ, और एक ये माइक्रो कैप क्वालिटी के भी स्टॉक्स होते हैं जो मतलब 60, 70% की गिरावट दिखाते हैं। ये दिक्कत क्या है इन स्टॉक्स में कि ये गिर बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन जब ये ऊपर उठते हैं तो इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, 1000% तक के भी रिटर्न दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कोई बात नहीं, हमें अभी फ़िलहाल तो हम मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से, मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ दोस्तों। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना ना करना वो आपकी पर्सनल इच्छा होती है, क्योंकि आप मेरी वीडियो को देखकर तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यही मेन बाद में वही बात आ जाती है, जब 10%, 20% जब करेक्ट होएगा तब आपके पसीने छूटने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्ट तभी करना जब आपको उस कंपनी में कॉन्फिडेंस हो, जब उस कंपनी को आप 20-30% नीचे गिरे हुए में भी एक्सेप्ट कर सको, आप टिक सको उस कंपनी में, तो ही इन्वेस्ट करना दोस्तों। तो ये हम आ चुके हैं हम अपने पहले स्टॉक की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये इस स्टॉक के बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। ये दोस्तों इतना IT कंपनी का छोटा दिग्गज है ये अभी,
क्लाइंट क्लाइंट बेस इतने बड़े बड़े हैं इसके पास। बस ये दिक्कत क्या है इसमें कि ये अभी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, और ये पूरा पूरा दम रखती है कि लार्ज कैप बन सकती है। ये रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 6 महीने ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब हम 1 साल तक रखते हैं, ये देखिए दोस्तों, मिड कैप क्वालिटी की कंपनियां क्या करती है कि ऐसे ऐसे रिटर्न निकाल के देती हैं हमें। एक साल मतलब क्या है कि आपको टिकना पड़ेगा मार्केट में। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टॉक्स जो लिस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेने के लिए दे रहा हूँ। किस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये 5 साल के रिटर्न देख लेना 200% के। ये फ़िलहाल तो ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट में, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 18 सितंबर 2020 को ही लिस्ट हुई है कंपनी में। ये बिल्कुल नवी कंपनी है, लेकिन पूरा पूरा दम रखती है ये लार्ज कैप बनने का। तो आप इस कंपनी को भी जा सकते हैं। ये आईटी कंपनी की बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली कंपनी है, जो कि अभी मिड कैप क्वालिटी में है और पूरा पूरा दम रखती है ये लार्ज कैप बनने का। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड कंपनी की तरफ अपनी। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी के बारे में भी ऑलमोस्ट सब ने सुना ही होगा, जो डेली इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में। जो न्यू है मार्केट में उनको शायद ना पता हो, लेकिन इस कंपनी के बारे में हर एक रिटेल इन्वेस्टर को तो ज़रूर पता होगा। इस कंपनी ने इतने रिटर्न बना के दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, सबको ही इतने रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट कंपनी का स्टॉक है, मोनोपोली वाला स्टॉक है ये। इसने ये देखिए रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1 साल में कितने रिटर्न दिए हैं? 96%। 1 साल में पैसा डबल कर दिया दोस्तों इसने। मिड कैप क्वालिटी की बात हो रही है। और गिरावट देखिए, रिस्क की भी बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अगर गिरावट की ही बात करनी है हमने, ये देखिए दोस्तों, ये 30-40% ईजीली करेक्ट हो जाते हैं। तो मैं यही रिस्क मैंने आपको शुरू में बताया था, ये रिस्क होता है दोस्तों। अगर आप ये रिस्क लेना जानते हैं, ये रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो ही आप ऐसी कंपनी में जाइएगा दोस्तों। अभी ये रिटर्न देख के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये 96%, तो लेकिन और ये देखिए 5 साल का पैटर्न देखिए दोस्तों, कहानी कुछ और है। 350% के रिटर्न, जबकि ये गिरावट अभी हमने इंक्लूड नहीं करी है अभी इसमें। अगर ये गिरावट नहीं होती तो 400-450% के इजीली रिटर्न होते हैं इसमें भी। लेकिन वही बात है दोस्तों, जो अच्छी कंपनी होती है वो आगे कम बैक करने का पूरा दम रखती है दोस्तों। आप किसी क्वालिटी अच्छी कंपनी के स्टॉक में जाएंगे, वो पूरा दम रखेगी ऊपर जाने का। लेकिन अगर आप किसी घटिया क्वालिटी के सस्ते स्टॉक के पीछे जाएंगे तो वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये दोस्तों ऑटो इंसुलेरी का बहुत ही बड़ा तो नहीं कह सकते, अभी छोटी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के क्लाइंट बेस को ही देखकर इतना कॉन्फिडेंस आता है। बजाज जैसी इतनी, BMW, इतनी बड़ी कंपनियाँ इसके क्लाइंट हैं। तो अगर, और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में भी जाना है और आपको डर लगता है थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन फ्यूचर चलेगा या नहीं चलेगा, या कोई भी चीज़ है, लेकिन ऑटो इंसुलेरी के पार्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या डीजल इंजन हो, पेट्रोल, कोई भी इंजन हो, ऑटो इंसुलेरी वाली कंपनी कभी फेल नहीं होने वाली। चाहे उसमें इलेक्ट्रिकल बैटरी से चल रही हो वो स्कूटी, या पेट्रोल से चल रही हो। इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज क्या करती है कि ऑटो इंसुलेरी, ये शॉकर्स, ब्रेक शू वगैरह बनाती है कंपनी किसी टू व्हीलर के। तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा दम रखती है अब लार्ज कैप बनने का। इसमें भी आप जा सकते हैं। 1 साल में ये देखिए दोस्तों, ऐसी गिरावटें हो जाती है। अगर आप इस गिरावट को झेलने का दम नहीं रख सकते तो आपके लिए ये वाला स्टॉक बना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसने पहले तो 40-50% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, और इसने यहाँ से गिरावट दिखाया हुआ है। रीज़न आपको पता ही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन। और लेकिन अगर आप 5 साल में जाएंगे तो कहानी कुछ और है। अभी रिटर्न जो है इतने भी ख़राब नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि ऑटो सेक्टर कितना पिटा हुआ है। लेकिन इतने पिटे हुए होने के बावजूद भी इस कंपनी ने इतने % के रिटर्न निकाले हैं। स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कम है, लेकिन
आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करना, एफडी में डालते हैं, एफडी से तो ये लाख गुना बेहतर है। और ये जब अभी इसकी ये ऑटो इंसुलरी कंपनीज़ की क्या है कि लहर आने वाली है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनियां, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे और भी सेगमेंट में ग्रो आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को, तो इस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी लहर आने वाली है। तो आप इस शेयर के भी इस शेयर के साथ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अब ये इस कंपनी ने इतना कम रिटर्न दिया तो ये ख़राब होगी, बर्बाद होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा और ठीक से एक अलग वीडियो में। तो अब हम चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये एक और दिग्गज कंपनी है लाल पैथलैब। ये इस कंपनी की बैलेंस शीट जो है ना, किसी ब्लू चिप कंपनी से कम नहीं है दोस्तों। ये है मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, लेकिन इसके फाइनेंशियल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ये मेडिकल लाइन की एक्सपर्ट है। ये मेडिकल में क्या है कि जो टेस्टिंग को लेकर टेस्टिंग जो की जाती है, और कोविड जब फैला था इसमें तो इसकी और ज़्यादा लॉटरी लग गई थी इस कंपनी की, क्योंकि टेस्टिंग से रिलेटेड ये कंपनी बहुत ये इक्विपमेंट्स बनाती थी। जो भी RT-PCR टेस्ट होते थे इसी कंपनी के इक्विपमेंट्स जाते थे, जो भी टेस्टिंग वगैरह होती थी। लेकिन इसका मेन बिजनेस वो नहीं है। वो तो चलो कोविड-19 आ गया तो इसके लिए साइड डिशेस बन गई, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका ऑलरेडी इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। इसके रिटर्न्स देख लेना, एक साल में माइनस में है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है कि रशिया वर्सेस यूक्रेन की वजह से 32% में है। ये इसकी एक बार बैलेंस शीट आप ओपन करके देख लेना दोस्तों, आप पूरे हिल जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। किसी बड़ी ब्लू चिप कंपनी में ऐसी बैलेंस शीट देखी जाती है दोस्तों। अब और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कहानी कुछ और है। ये देखिए, तो दोस्तों मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक्स दिखाना। इन्वेस्ट करना ना करना ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी गिरावट है। ये देखिए दोस्तों, ये 2020 में भी गिरावट आई थी। ये है तो मिड कैप क्वालिटी की, लेकिन पूरा दम रखती है। अगर कभी भी मार्केट क्रैश हो जाता है तो ये पूरा दम रखती है कम बैक करने का। ये देखिए दोस्तों, अभी ये मार्केट गिरी हुई है, लेकिन ये कंपनी जो है ना, इसके सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। कैश फ्लो देखेंगे इस कंपनी का तो भर के कैश आ रहा है इस कंपनी में। तो दोस्तों आप हेल्थ सेक्टर में अगर किसी कंपनी को प्रेफर करना चाहते हो तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट कंपनी लगती है मेरे को, अगर आप रिटर्न्स ज़्यादा चाहते हैं तो। क्योंकि ये क्या है कि मिड कैप क्वालिटी की कंपनियाँ बहुत आसानी से गिर जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये गिरी हुई है ये कंपनी। हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ अपने। ये देखिए दोस्तों, ये एक और जो पूरा दम रखती है बड़ी कंपनी बनने का, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। ये अगर आपको लगता है कि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का डेवलप करेगा, तो आप इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे बिल्डिंग बनेगी इंडिया में, रोड्स बनेगी, डेवलपमेंट होगी जैसे तो क्या है कि पाइप ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह काम आता है, और इसकी भी अपनी मार्केट में पूरी मोनोपोली है दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनी बनने का दम रखती है। इसकी भी 5 स्टार रेटेड बैलेंस शीट है। इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। इसके रिटर्न्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। एक साल में 55%, 5 साल में देखिए दोस्तों 300%, 350%, ये इस गिरावट के बावजूद। दोस्तों हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये एक और कंपनी के साथ आ चुके हैं दोस्तों हम। आप ये एफिल इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। आप इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न देख लेते हैं हम। 15%, 5%, 5 साल का रिटर्न देखिए दोस्तों। ये कंपनियां जो है ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा दम रखती है लार्ज कैप बनने का। और जब ये लार्ज कैप वाली कैटेगरी में आ जाएगी कंपनी, अगर आप अभी से इन्वेस्ट करके रखेंगे
तो तब ये लार्ज कैप वाली अगर कैटेगरी में आएगी दोस्तों, तो आपका एक एक शेयर 1-1 लाख का 1-1 लाख दे के जा सकता है दोस्तों। तो चलिए हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये वेनाती ऑर्गेनिक, ये भी केमिकल सेक्टर की छोटी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है जो पूरा दम रखती है बड़ा बनने का। ये भी कैश रिच कंपनी है दोस्तों। इसकी भी बैलेंस शीट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका इंटरनेशनल बिजनेस है। ये एक्सपोर्ट ही इतना करती है कि काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट में भी बिजनेस है दोस्तों। तो इसके भी रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, एक साल का रिटर्न है ये 40%, और 5 साल में देखिए दोस्तों 450%। ऐसी अगर कंपनियों में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे पैसा बनता है दोस्तों। अब ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने इतने साल तक लगाना है, इतने साल तक ही रखना पैसा, क्योंकि हमने पिछली कंपनियों में भी देखा कि उसमें पैसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि हर एक सेक्टर की लहर आती है। अभी केमिकल सेक्टर, IT सेक्टर अच्छा कर रहा है। अभी आने वाले टाइम में क्या है कि ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा करने वाला है। FMCG सेक्टर पिटा हुआ है अभी। FMCG सेक्टर भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला दोस्तों। तो चलिए हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये एक और कंपनी है। ये भी केमिकल सेक्टर की बहुत नामी कंपनी है दोस्तों। ये भी, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये भी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। आप इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। इसने अभी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। 1 साल में 18%, 5 साल में 76%। कोई बुरे रिटर्न नहीं है दोस्तों। अगर आप 1 साल का कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट सेफ्टी के साथ आपको FD से तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये एक और कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये भी IT सेक्टर की ये भी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसका भी काफ़ी नाम है। आप इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया दोस्तों। तो इसके भी हम रिटर्न्स देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, एक साल में ऐसे रिटर्न्स बना के देती हैं ये कंपनियाँ। बस शर्तें यही है कि आपने क्या है कि कंपनी में टिकना पड़ेगा आपको। अब कुछ लोगों ने क्या होगा कि यहाँ पे एंट्री ली होगी, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री लेके वो स्टॉक तो सीधे ही नीचे गिर गया होगा। अब ये देखिए दोस्तों कितना नीचे आया, ये कितने % गिरा, 20%। मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक दोस्तों ऐसे ही गिर जाते हैं। हमें क्या होता है कि हमें पूरा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए, अगर हम 5 साल के बात करें तो 500% का रिटर्न लगा सकते हैं कि इतनी गिरावट के बावजूद। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। ये मेरी तरफ से दोस्तों बोनस स्टॉक है आपके लिए। आप इस स्टॉक के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये जो कंपनी है, पहले तो इसका मार्केट कैप देख लीजिए दोस्तों। ये क्या है कि 4000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 4000 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। इसी से आपको समझ आ गया होगा आप कि इस कंपनी में रिस्क कितना है। ठीक है दोस्तों। अब इस कंपनी में जाने का फ़ायदा क्या है कि इस कंपनी में आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे भर के, लेकिन इस कंपनी में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, तभी आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं किसी कंपनी में जाने के लिए। ये दोस्तों बहुत रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। आप अगर इस कंपनी में जाते हैं तो इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने इस कंपनी के साथ पैसा बनाना है तो पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी इस कंपनी के साथ। इस कंपनी का रिटर्न चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेगेटिव रिटर्न है 1 साल में। आपका ऐसी पेशेंस ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। 1 साल तक आप टिक ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप 5 साल तक टिकते हैं तो कहानी कुछ और है। हालांकि 5 साल में ये रिटर्न कुछ भी नहीं है इस कंपनी के लिए, लेकिन काफ़ी पूरा दम रखती है ये दोस्तों। लार्ज कैप बनने का भी दम रखती है, क्योंकि इसका क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके क्लाइंट बेस कौन है और ये कंपनी करती क्या है। हिंदुस्तान फूड की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड।
ये कंपनी, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि ये कंपनी करती क्या है और इसके क्लाइंट बेस कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।